हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये बेटा क्लास फर्स्ट का जो है सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 5 घी की मटकी। पार्ट 5 आपका घी की मटकी चल रहा है। इसमें बेटा आपका हमने कल जो है अभ्यास के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपका हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज जो है इसमें आपका शब्द बोध, क्या था शब्द बोध। ठीक है, शब्दबोध दिया है और इस शब्दबोध में है सबसे पहला प्रश्न आपका है, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक बेटा, पहला शब्द आपका उछली। ठीक है, यहाँ लिखा है उछली। उछली पहला शब्द क्या था, उछली। तो इसका प्रयोग करेंगे हम। इसका में आपका क्या है, उछली कूदी। कूदी लपकी उछली लटकी। ठीक है, कूदी लपकी उछली लटकी, जहाँ चढ़ी वहां से टपकी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आप इसको जो है आपके शब्दों में लिखेंगे। नीचे लिखे वाक्य बात बनाएंगे, कहेंगे कि बिल्ली जो है घी की मटकी पाने के लिए बहुत उछली। ठीक है, आप लिखते हैं बिल्ली घी की मटकी पाने के लिए खूब उछली या बहुत उछली। ठीक है, बहुत उछली। ये आपका, ये आपको उछली दे रहे हैं, इस सब आपको सेंटेंस में आना चाहिए, वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला पक्ष है बिल्ली घी की मछली पाने के लिए बहुत उछली। ठीक है बेटा, तो आपको उछली आ गया। नीचे के शब्द उछली था, इसका जो है प्रयोग करके आपको नया शब्द वाक्य बनाना था, तो आपने ये वाक्य बनाया। ऐसे ही उछली शब्द के बाद आपका है कूदी। कूदी भी है, तो कूदी भी आपका यही आप लिख सकते हैं कि बिल्ली घी की मछली पाने के लिए बहुत कूदी। ठीक है, ये भी आप लिखते हैं कि बिल्ली घी की मछली, आप दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है, बिल्ली घी की मछली पाने के लिए बहुत या खूब कूदी। बहुत कूदी कूदी शब्द आ गया। ठीक है, इसको लिखते हैं। फिर थर्ड है आपका अम्मा। थर्ड है अम्मा। याद रखेंगे आप कि अम्मा ने जाग कर, ठीक है, अम्मा ने जाग कर क्या किया है, तो अम्मा ने जाग कर बिल्ली को मारी और डपटी। ये लिखते हैं मारी और डपटी। अम्मा ने अम्मा ने जाग कर बिल्ली को मारी और डांटी या डपटी। मारी और डांटी। ठीक है, या कहते हैं यहाँ पर अम्मा आ गया था। ठीक है, अम्मा का प्रयोग करके वाक्य करना था, तो अम्मा ने जाग कर बिल्ली को मारी और डांटी या डपटी। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका है घी। घी है तो कहेंगे
बिल्ली ने घी की मटकी को पाने के लिए, जैसे कि बिल्ली ने घी, ठीक है, घी की मटकी बिल्ली ने घी की मटकी को पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्ली ने घी की मटकी पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। ठीक है, बिल्ली ने घी, जहाँ देखा है जहाँ पर है इसको उछली आती है, कूदी, और इसमें पर अम्मा, और यहाँ पर घी, ये सारे शब्द जो है उछली, कूदी, अम्मा, घी इस वाक्य में आने चाहिए। इसका भी शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। इसके बाद आपका है भाग्य। ठीक है, भाग्य है बिल्ली भाग्य कहाँ जो छीका टूटे, या फिर टूटे घी की मटकी। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्ली की भाग्य अच्छी नहीं थी, बिल्ली की भाग्य अच्छी नहीं थी। ठीक है, बिल्ली की भाग्य अच्छी नहीं थी, यहाँ से पढ़ा जाएगा भाग्य। ठीक है, और लास्ट है आपका बेचारी। लास्ट आपका बेचारी। ठीक है, बेचारी, लास्ट बेचारी, गई बेचारी मारी डपटी, फिर पछताती भागी सकती। यहाँ पर भी सकते हैं बेचारी के लिए कि बिल्ली बेचारी पछताती हुई भागी। बिल्ली बेचारी पछताती हुई भागी। बिल्ली जो है बेचारी क्या कहना है, बेचारी, बिल्ली बेचारी पछताती हुई भागी। ठीक बच्चों, इस तरह जो है आप उछली, कूदी, अम्मा, घी, भाग्य और बेचारी ये सब दिए गए थे, और कागज में आपको जो है इन शब्दों का प्रयोग करके जो है आपको वाक्य बनाना। ठीक बच्चों, तो इस तरह जो है आप अपनी कॉपी पर वाक्य बना करके लिख लेंगे। ठीक बेटा, और उसके बाद सेकेंड आपका है परस्पर मेल कीजिए। ये आपका शब्दबोध में आपका पहला था। ठीक बेटा, शब्दबोध में आपका ये पहला था, नीचे लिखे से वाक्य बनाइए। अब सेकेंड आपका है दूसरा, वाक्य परस्पर मेल कीजिए। परस्पर मेल कीजिए दूसरा आपका है। इन शब्दों का प्रयोग करके आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, केवल आपका इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वाक्य में। शब्दबोध में आपका दूसरा है परस्पर मेल कीजिए। मेल मतलब मिलान।
बच्चों परस्पर मेल कीजिए या आपस में जो है इसका मिलान कीजिए, ये आपका है। ठीक है, तो इसमें कहा गया आपका एक तरफ लिखेंगे, दो दो चीज दिया है, आप उसको जो है मेल करके भी लिख सकते हैं, मैच करा के लिख सकते हैं, या तो ठीक उसके सामने भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है हम उसके सामने उसका आंसर लिखेंगे। पहले लिख लेंगे कुत्ता बिल्ली चिड़िया बंदर बकरी। कुत्ता बिल्ली, ठीक है, कुत्ता बिल्ली चिड़िया चिड़िया बंदर और लास्ट आपका बकरी। बेटा कुत्ता बिल्ली चिड़िया बंदर और बकरी, तो ये दिया है। और इधर भी आपको वर्ड दिए गए हैं, म्याऊ म्याऊ, ची ची, में, भाव भाव और खो खो। ठीक है, ये आपके साउंड है, ये इधर आपका जानवरों का नाम है। ठीक है, और इधर आपका साउंड दिया है उनका, तो उसको मेल कराना है बेटा, मेल कराना है। ठीक है, मिला के रहना है। तो मैं जो है बिल्कुल को सामने से लिखूंगा, तो यहाँ पर कुत्ता है, तो ठीक है इस तरह से लिखेंगे। तो कुत्ता का, तो कुत्ता कैसे बोलता है आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा, तो कहेंगे भौं भौं। ठीक है, कुत्ता भौं भौं करता है, तो यहाँ से हो जाएगा भौं भौं। ठीक है, भौं भौं, कुत्ता जो है भौं भौं करता है, इससे मिल जाएगा आपका। और बिल्ली जो है बेटा सबके घरों में आप सुने होंगे आवाज का बिल्ली का, म्याऊ म्याऊ, बिल्ली जो है कहती है म्याऊ म्याऊ। ठीक है, म्याऊ म्याऊ, बिल्ली कैसे करती है म्याऊ म्याऊ, ये लिख लेंगे। उसका चिड़िया का, चिड़िया कैसे करती है आवाज साउंड, तो आप कहेंगे ची ची, चिड़िया जो है ची ची करती है, ची 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 ची। ठीक है, चिड़िया आपका ची ची, चिड़िया जो है ची ची करती है बच्चों। और जो बंदर है आपका, बंदर आप जानते हैं कैसे बोलते हैं, खो खो करते हैं बंदर, खो खो, बंदर कौन रहेगा, खो खो। खो खो, बंदर जो है खो खो करते हैं। और लास्ट आता है बकरी, जो कि में करती है, कैसे करती है काम करता है, में। बच्चों में आपका हो जाएगा, इस तरह जो है आप इसको जो है परस्पर में करा देंगे। ठीक बेटा, कितना का हो जाएगा, हम बहुत में आऊंगा बंदर का वो और प्रक्रिया का में, ये हो जाएगा। इस तरह जो इसको आप मैच करा देंगे, तो सामने सामने लिखते हैं, इसको मैच भी आप करा सकते हैं दो तरीके से। ठीक है, इसके बाद तीसरा है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए।
निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए बेटा, उसका आपको अर्थ लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका आपको अर्थ लिखना है। तो आप लिखेंगे, पहला है भाग्य। पहला शब्द आपका भाग्य। भाग्य है, इसका आप अर्थ लिखेंगे। तो भाग्य का अर्थ होता है बेटा संयोग, संयोग। ठीक है, भाग्य माने संयोग। संयोग लिखेंगे, संयोग पर, भाग्य पर हम बोलते हैं संयोग या भाग्य। ठीक है, या मुकद्दर, तकदीर, ये सब चीजें होती है। भाग्य मतलब संयोग लिख सकते हैं, तकदीर लिख सकते हैं। ठीक है, तकदीर लिख सकते हैं आप, तकदीर, संयोग या तकदीर लिख सकते हैं। कलुटी है, कलुटी, कलुटी। कलुटी आपको दिया है, कलुटी मैंने आपको दिया होता है काले रंग की। कलुटी में काले रंग की। कलुटी से बोला जो आपका काले रंग का होता है, काले रंग की उसे हम बोलते हैं कलुटी, काले रंग की। इसको दिया झपकी। झपकी, झपकी मीन्स आपका है, झपकी बेटा आपका होगा थोड़े देर के लिए। ठीक है, थोड़े देर, थोड़े देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर की, थोड़ी देर की नींद। ठीक है, थोड़ी देर की नींद से बोलते हैं झपकी लग रहा है, झपकी लग रहा था। ठीक है, थोड़ी देर की नींद। और फिर लास्ट पर दिया है मटकी। मटकी, मटकी का है बेटा आपका मटकी हो जाएगा बेटा आपका छोटे मुंह का घड़ा। मटकी माने छोटे मुंह का घड़ा, छोटे मुंह का घड़ा, ये हो जाएगा आपका मटकी। ठीक है, ये आपका बेटा इसमें पार्ट 5 गीत की मटकी में शब्द बोध आपका समाप्त हो गया, शब्द बोध। और इसके बाद जो है आपका इसमें दिया है व्याकरण बोध, व्याकरण बोध। ठीक है, व्याकरण बोध जो है आप लोग इसको जो है देख लीजिए, यहाँ लिखा है, ये आपका है व्याकरण बोध। ठीक है बच्चों, व्याकरण बोध दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। को है बिचारी, बेचारी, बेचारी। ठीक है, तो जो सही है उस पर आपको टिक करना है। एक हम करके दिखा रहे हैं, बाकी आप उसको पूर्ण रूप से करेंगे। व्याकरण बोध, व्याकरण बोध में आपका है सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक बच्चों, सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाना आपको। सही है, सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे,
और दिखा दिया तो रखना कर सकते हैं। लिखा है बिचारी, बिचारी क्या है बॉक्स में, बेचारी बॉक्स में और दिया है बेचारी। ठीक है, इस तरह से आपका शब्द दिया गया है, सही शब्द पर जो है सही का चिन्ह लगाइए। तो आप बेचारी आप देखेंगे, बिचारी ये गलत है, बेचारी ये भी गलत है, आपका बेचारी आपका जो बड़ी मात्रा है वो आपका सही है। आप इसमें देख सकते हैं बुक में लिखा, पक्का देखेंगे तो गई बेचारी मारी डपटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेचारी लिखा है, तो ये आपका बेचारी शब्द है, बेचारी बड़ी मात्रा है, तो ये आपका सही है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, मैंने आपको इसमें एक करा दिया और बाकी जितने भी इसमें है ख ग घ अंग ये आपको देख करके कविता में से सारे शब्द देख करके आपको जो सही शब्द है उस पर आपको टिक करना है सही। और इसको इसमें लास्ट का रचनात्मक कार्य, लास्ट का रचनात्मक कार्य है कह रहा है इसमें कि कोई अन्य कविता जो पाठ्य पुस्तक में नहीं हो उसको लिखिए। जैसे आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, ठीक है, आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, तो उसमें आपका कोई भी कविता जो आपको लर्न हो, हिंदी का कोई कविता जो आपको लर्न हो, आपको इसमें आपको लिखना है। ठीक है, रचनात्मक कार्य में इसमें जो जो इसमें कविता क्या है पाठ में उसको नहीं लिखना है, जो किसी अन्य पाठ में हो, आप किसी अन्य जगह से अन्य किताब से आप उसको लिखेंगे, जो इस पुस्तक में है उसको आपको नहीं लिखना है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आपको बहुत सारी कविता याद होंगी, तो कोई भी कविता इसमें आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, और क्या अब जो है आपका ये पार्ट 5 घी की मट्टी आज आपका समाप्त होगा बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में आपका नया पार्ट होगा पार्ट 6 नन्ना प्रपोज, उसको मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।